थोड़ा आपको स्पष्ट कर दें इस विषय में भी कि आप कौन है, आपका जाति संज्ञक नाम क्या है। कभी आप अपने को हिंदू कहने लगते हैं, कभी आप अपने आप को आर्य कहने लगते हैं, कभी आप अपने आप को इंडियन कहने लगते हैं, जबकि ये तीनों पहचान आपकी कदापि कदापि नहीं है। आज भी जब आप पूजा में, कोई कथा में, पूजा में, व्रत में संकल्प लेते हैं तो सबसे पहले आप इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। अष्टाविंशित में युगे कली युगे कली प्रथम चरणे जम्बू द्वीपे, कौन से द्वीप का नाम लेते? जम्बू द्वीपे भरत खंडे। ये जो भारतीय उपमहाद्वीप है ये कभी जम्बू द्वीप का अंग था। आज से लगभग 10,000 वर्ष पूर्व, अथवा थोड़ा और आगे भी रहा हो, ऐसा अंदाजा है। हाँ, जब जम्बू द्वीप की प्रलय हुई तो ये सारा का सारा भारतीय उपमहाद्वीप, कभी नक्शा उठा के देखो, मनु की नाव की तरह तैरता हुआ एशिया महाद्वीप के साथ आकर टकराया। और आज भी वो जो मछली की चील के साथ नाव बनी थी, तो आज भी उसी खूंटी के ऊपर सारा उपमहाद्वीप खड़ा हुआ है और सारे विश्व का सारा विज्ञान समवेत स्वर से इसे मानता है कि भारत आज भी तैर रहा है। वी आर फ्लोटिंग लाइक ए बोट। ये सारा भारतीय उपमहाद्वीप ही मनु की नाव है। और मनु की नाव में रहने से आप सब क्या कहलाते हैं? मनोज। जा माने उत्पन्न, उत्पत्ति से अर्थ है। आप क्या कहलाते हैं? मनोज। अपने को क्या बोलते हो? मनोज बोलते हो। मनुष्य, मनुवाद से, मनु के द्वारा। हाँ, इन शब्दों से तो आप परिचित हैं। तो क्या कहा? अष्टाविंशित में युगे कली युगे कली प्रथम चरणे जम्बू द्वीपे भरत खंडे। भरत शब्द का प्रयोग किसी राजा वाजा के नामांतर है। ये सुंदर कल्पना कुछ अंग्रेजों की है, कुछ अंग्रेजियत वाले विश्वविद्यालयों की है, जो बेचारे अभी भी भारतीय नहीं हो पाए। भरत शब्द का अर्थ है भरतम, भरंतम, भरतारम, जो संपूर्ण सचराचर का भरण पोषण करने वाले हैं, जो हम सबको जिलाने खिलाने पिलाने वाले हैं, जो बारंबार भस्मी से हमें इस दुर्लभ मनुष्य योनि में लाने वाले हैं, उन्हें हम वैदिक संस्कृत में क्या कहते हैं? भरत। बोलो, उनको क्या कहते हैं? भरत। और वो भरत कहां पर है? तो सनातन धर्म ने कहा कि वो घटघटवासी है, वो हम सब में व्याप्त है। आत्मा होकर भरत हम सब में बैठे हैं। और ये शरीर किसका? क्या मम्मी पापा को उंगली बनानी आती है? कौन बनाता है? आत्मा भरत ही बना रहा है। तो ये शरीर किसका? बोले तो किसका? जिसने बनाया। तो शरीर को कौन बना रहा है? भरत बना रहा है। तो भरत के पुत्र होने से, क्योंकि उसी ने हमें बनाया है, हम तो भरत की संतान है, तो भरतस्य अपत्यम भारतम, भारत नाम हमारा जाति संज्ञा। हम सबका जो मूल नाम जो हमारे पूर्वज हमको दे गए वो क्या है? भारत है। विदेशी हिंदू कुछ पर्वत के इधर जितने लोग होते थे उनको हिंदू बोलते थे, तो क्योंकि वो बाहर वाले आपको चिल्ला करके हिंदू हिंदू कहने लगे तो आप सब हिंदू बन गए। लेकिन हिंदू वस्तुतः उस पर्वत पर रहने वाली बंजारा जातियों का नाम था, जो हिंदू को पर्वत में रहती थी। तो हिंदू, बाद में कुछ लड़ाइयां झगड़े हुए, मारे काटे गए, तो कुछ ही माने मारना, तो हिंदू कुछ हो गया वो। तो क्या आप बंजारों की औलाद हैं या ऋषि मुनियों की संतान है? क्या आप जम्बू द्वीप से आए हुए भरत खंड के भारत हैं अथवा हिंदू हैं? आप अपने में निर्णय करो। बहुत बड़ी भ्रांति है। दूसरा नाम आपने ले लिया आर्य। आर्याना, एरियाना ईरान का नाम है। आप भगोड़े ईरानी है क्या? बोली। असुरों ने जो प्रदेश बसाया वो ईरान है। अवेस्था में ये कथा आती है, क्योंकि आर्यों का
ईरानियों का जो मूल धर्म ग्रंथ है वो अवेस्ता है, जिंदेवेस्ता है, जरुशस्त्रा है, ये उनके धर्म ग्रंथ है। हमारा अवेस्ता है जो वेद में स्थित है वही सत्य है, उन्होंने हमसे उलट के रखा अवेस्ता, जो वेद में स्थित नहीं है वही सत्य है ना। तो आर्यों के ग्रंथ है अवेस्ता। अवेस्ता में महायशस्वी असुरराज की पूजा से शुरू होता है। महायशस्वी असुरराज कहते हैं कि मैंने पवित्र दैत्यों को आदेश दिया कि जाओ और मेरे भक्तों के लिए, जो असुर राज के भक्त हैं, जो असुर हैं, उन सब के लिए पवित्र नगर बसाओ। तो सबसे पहले जो उन्होंने पवित्र स्थान बनाया वो एरियाना, आरियाना, ईरान है। उन्होंने तुम्हारे लिए सुंदर भवन बनाए, उन्होंने तुम्हारे लिए पशु पक्षी खाने भोगने के लिए औरतें भी बनाई भोगने के लिए। वहां स्त्री का इससे अधिक कोई सम्मान नहीं है असुर ग्रंथों। लेकिन पापी देवताओं ने ठंड बना दी, मौत बना दी, सांप बना दिया और मृत्यु को अवश्यंभावी कर दिया तुम सबके सुखों का विनाश करने के लिए। उसके बाद पूजा होती है अवेस्ता में कि हे महायशस्वी बलशाली असुरराज, दैत्यों को और अधिक बलशाली बनाओ जिससे वो सारे देवताओं को मारें, इंद्र को मारें, बृहस्पति को मारें और ब्रह्मा विष्णु महेश का भी नाम है। तो जब तक आप ये सब स्तुति ना गाएं आप आर्य कैसे हो सकते। और अब जबकि डीएनए युग आ गया है तो डीएनए टेस्ट करके ये भी देख लिया गया है कि भारत देश और आर्य जातियों का डीएनए कहीं मैच नहीं करता, दोनों अलग अलग है। तो अगर आप आर्य बनेंगे भी तो नकली बनेंगे। तीसरा नाम आपने धरा इंडियन। क्रिश्चियन फिलॉसफी में और आज भी लंदन में क्रिश्चियन मतानुसार जो शादी चर्च में होती है सिर्फ वही शादी जायज है, बाकी जो शादियां चर्च में नहीं होती वो सब नाजायज है। और ऐसे लड़के जो पैदा होते हैं जिन्हें उर्दू में आप क्या कहूं गाली है, आप लोग समझ सकते हैं, अवैध संतान, उसी का मतलब दूसरा अंग्रेजी में इंडियन होता है। आज भी इंग्लैंड में, लंदन में कानून की किताब में और उनकी प्रैक्टिस में अगर एक अंग्रेज दूसरे अंग्रेज को इंडियन कह जाए तो 6 महीने की सजा है। ये क्रिमिनल असॉल्ट है, अनपार्लियामेंट्री अब्यूज है ये। और हमने आपको ईश्वर का पुत्र कहा, राम ने आपको भारत कहा। आप उस पवित्र नाम को, अपने पितामहों के दिए हुए नाम को हम भूल गए। कभी हम इंडियन हो गए, कभी हम हिंदू बन बैठे, तो कभी हम आर्य हो गए। इंडियन माने बास्टर्ड होता है। इसीलिए आज भी, पहले तो सीधा सीधा पुरानी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरियों में इंडियन माने बास्टर्ड ही लिखते थे, अब लिखते हैं इंडियन दैट इज द एबोरिजिनलिस रेस, वो जाति जिसकी ओरिजिन का पता नहीं है, नकली वकली है। सही, आपकी जाति ऐसी है। और आश्चर्य है, दया आती है इस देश की पार्लियामेंट पर, संविधान लिखने वालों पर, कि वो आपको सही नाम नहीं दे पाए। आपको जो आपका भारत नाम था, भारत माने ईश्वर के बेटे, दूसरे धर्मों और संप्रदायों में किसी एक व्यक्ति को कहा गया कि वो ईश्वर का पुत्र है, सन ऑफ गॉड है। हमने पूछा बाकी किसके हैं, हमने तो सुना पिता एक ही है। हमने आप सबको ईश्वर का पुत्र कहा और इसीलिए परमेश्वर स्वयं लीला अवतार धारण करते हैं कि मेरे पुत्र हो, तुम मेरे बेटे तभी तो होगे जब मेरे सदृश होगे। खाली भजन गाने वाले चाटुकार और भाड़ होते हैं, बेटे तो माता पिता के नक्शे कदम जाते हैं, उनका रूप लेते हैं, उनका गोत्र लेते हैं, उनका नाम लेते हैं। तो तुम मेरी संतान बनो, भगवान कहते हैं। नारायण कहते हैं कि तुम मेरे पुत्र बनो, क्योंकि तुम मेरे पुत्र हो, मैंने तुमको बनाया है, मैंने तुमको रचा है। और आज भी आत्मा होकर मैं तुम्हें बराबर रच रहा हूं। तुम्हारे झूठे अन्न को शबरी का राम बनकर रक्त में बदल रहा हूं। आज अगर आत्मा, मेरा घटघटवासी राम, मेरा अंतर आत्मा
यदि शबरी के जूठे बेलों से मेरे जूठे भोजन को प्रभु सम्मान न दे तो सात्विक भोजन भी शरीर में सड़ेगा और हम मर जाएंगे। और हम हैं कि खाली राम भुलाए बैठे हैं, केवल एक दिन मना लेना चाहते हैं और गलत रास्तों पर, गलत व्यवहार में, झूठ में, असत्य में और कपट में जीना चाहते हैं। हम भूल जाते हैं कि हम भारत हैं। भारत माने भरत के पुत्र, और भारत माने सबका भरण पोषण करने वाला, अर्थात घटघटवासी आत्मा परमेश्वर। हाँ? तो कहा कि सीए राम में सब जग जाने, कि भगवान तो घटघटवासी हैं, नारायण तो अनंत में व्याप्त है, भगवान तो हमारे लिए सब कुछ कर रहे हैं। और आज का दिन कितना महान है कि स्वयं परमेश्वर ने, राम ने लीला अवतार धारण किया है और आज हम सबको अपने अपने भीतर राम का जन्म करना है, भगवान राम को प्रकट करना है। ये आज की हमारी कथा की भूमिका है।